नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विथ कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि के गोचर के विषय में, जो कि प्रारंभ होने जा रहा है 1 मई सन 2024 से, और जो कि वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे 14 मई 2025 तक। तो दर्शकों, गुणों में धर्म, नैतिकता, ज्ञान, परोपकार, त्याग, सात्विकता आदि उत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अब वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। विभिन्न राशियों पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, हम इस अंक में जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें से ये अपने स्थान से सप्तम स्थान को, नवम स्थान को और पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नवम और पंचम स्थान की दृष्टि तो इतनी अधिक शुभ मानी जाती है कि इसे अमृत वर्षा का भी कह करके भी लोग संबोधित करते हैं। बृहस्पति ग्रह की शुभता के बारे में आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जिन भावों और जिन ग्रहों पर इनकी दृष्टि होती है, एक नैसर्गिक शुभता उन भावों और ग्रहों में अपने आप ही आ जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में वृद्धि का कारक है। हर प्रकार की उन्नति का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके जीवन में करीब करीब समझ लीजिए सभी मांगलिक घटनाओं के कारक ग्रह बृहस्पति है। चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, आपकी शिक्षा से संबंधित हो, आपके धन से संबंधित हो, आपके मान सम्मान से संबंधित हो, आपके जीवन में संतान उत्पत्ति से संबंधित हो, या आपके जीवन में पुत्र संतान की प्राप्ति से संबंधित हो। जीवन में हर प्रकार के उल्लास, आनंद और खुशियों को देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के प्रबल कारक ग्रह हैं। जिनकी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में रहते हैं, आप समझ लीजिए उनका ज्ञान बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर वो कम पढ़े लिखे भी हों तो भी वो एक अच्छे शिक्षित व्यक्तियों के वर्ग में वो आ सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति को हम नमन करते हैं और भावपूर्वक उनके मंत्र को एक बार करते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। तो चलिए दर्शकों, कुछ एक चीज़ जान लेते हैं जो आगामी अंकों में मैं बताऊंगा कि इनका प्रभाव अन्य राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और कृतिका नक्षत्र में ये 13 जून 2024 तक रहेंगे। फिर 13 जून 2024 से 20 अगस्त 2024 तक ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, और उसके बाद 21 अगस्त 2024 से 28 सितंबर 2024 तक ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद 28 सितंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, पुनः वक्रत अवस्था में, और उसके बाद 10 अप्रैल 2025 को ये पुनः मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करके 24 मई 2025 तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे, और उसके बाद राशि परिवर्तित करके ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के फल को हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि काल पुरुष की कुंडली में ये द्वितीय स्थान से गोचर करने वाले हैं। तो द्वितीय स्थान आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका खान पान, आपका वैभव, आपका धन, इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। तो काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इन जनरल आप देखेंगे लोगों के जीवन में अच्छा खान पान, कुटुंब में सामंजस्यता, वाद विवाद का कुटुंब में समापन होना, और लोगों के बीच, परिवारों के बीच प्रेम का संचार होना,
ये आप देखेंगे धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, जैसे कि ये द्वितीय स्थान वाणी का भी कारक है, अगर आप अपनी वाणी को खराब कर लेते हैं तो इन फलों में कमी आ जाएगी। तो अगर आप अपनी वाणी को अच्छा रखें, कुटुंब में अगर आप एक जुड़ाव के लिए प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे जितने भी परिवारों में विभाजन हुए परिवार पुनः जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छे और रिलैक्स करने वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। तो इस गोचर को शुभ जानते हुए आप इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। कहने को तो ये शत्रु राशि में है, देवगुरु बृहस्पति का राक्षसों के गुरु शुक्र के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है। तो आप बहुत ज्योतिषियों को सुनेंगे कि आपस में इनका ये एक सहज अवस्था है। वृषभ राशि में बृहस्पति बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो फलों में कमी आएगी। आप ऐसा बिल्कुल ही विचार ना करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि चीज़ें अच्छी हों। आप देखेंगे इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक सावधानी जरूर मैं सभी दर्शकों से कहूँगा रखने के लिए कि राहु का जो गोचर है वो मीन राशि में है और देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है मीन। तो वहाँ से राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति को प्रभावित करता है। तो अगर आप सभी राहु का भी साथ में अगर उपाय करते चलें तो आप देखेंगे बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इन जनरल ये सभी राशि वालों के लिए है। अगर राहु का भी अगर उपाय करते चले तो बृहस्पति का बहुत ही अच्छा फल आप लोगों को मिलने जा रहा है। 24 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक शुक्र नीच राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र का नीच राशि में चला जाना और बृहस्पति के वृषभ शुक्र की ही राशि में स्थित होना और राहु का मीन राशि में स्थित होना बृहस्पति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो ये समय जो है लोगों की मति थोड़ी भ्रमित हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उस समय बढ़ सकते हैं, जो कि अगर आप गलती कर जाएंगे तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो उस समय को शांतिपूर्वक अगर व्यतीत करें और अच्छे मन से सात्विक भाव से उसको समय को पार करने दें तो आप देखेंगे समय बिल्कुल ही अनुकूलता के साथ पार हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत जानकारियाँ थी। अगर वीडियो बनाने पर आए तो घंटा 2 घंटा बहुत कम पड़ता है वीडियो बनाने में। संक्षिप्त वीडियो बनाना है तो बहुत चीज़ों को कंसील करके भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब हम आ जाते हैं राशि की गोचर के विषय में। तो प्रारंभ करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है 9 और 12 भाव के स्वामी बनेंगे और ये द्वितीय स्थान से गोचर करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए धनार्जन का ये बहुत ही अनुकूल समय है। अगर वो मेहनत करें तो बहुत धन कमा सकते हैं और बहुत धन जोड़ भी सकते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छे रिश्तों का मिलना, अच्छे जगह रिश्ते होना, विवाह इत्यादि हर चीज़ के लिए यह गोचर अनुकूल है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा कहें, हालांकि ये गलत है सामाजिक रूप से, लेकिन कई मेष राशि वाले देखेंगे कि इनको ससुराल पक्ष से बहुत सारा धन प्राप्त होगा इस समय में, अगर वो किसी नए रिश्ते में जुड़ते हैं तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा और उन्नत गोचर है। पूरा वर्ष पर्यंत ये बहुत ही आनंददायक भोजन करेंगे, रसीले भोजन करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनका वेट गेन ना हो जाए। द्वितीय स्थान से बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे स्थान पे जाएगी, तो वहाँ पे इनको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि छठे स्थान पे वहाँ पे बृहस्पति की भी केतु की भी स्थिति है। तो स्वास्थ्य ना बिगड़े, अत्यधिक खान पान और वजन ना बढ़े, इसका ध्यान देना है। सप्तम दृष्टि इनके अष्टम स्थान पे जाएगी, तो पुनः स्वास्थ्य को ही दर्शाता है कि स्वास्थ्य
के लिए ये आपके लिए ठीक नहीं है। और नवम दृष्टि दशम स्थान पे जाती है, तो अच्छा कैरियर, अच्छी नौकरी की प्राप्ति ये हो सकती है। मिला जुला के अगर कहें तो समय ठीक है, बस अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि वेट गेन ना हो। उपाय के तौर पे आप जब ऐसा लगे कि नहीं समय थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है, तो आप पीले चने की दाल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा गौ की सेवा करें, आपको बिल्कुल आनंद आएगा। वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि में ये अष्टम और एकादश स्थान के स्वामी होकर के ये लग्न से ही गोचर करेंगे। आपका नाम और आपका क्वालिफिकेशन दोनों ही बढ़ने वाला है। आपकी जो प्रतिष्ठा उधर गिरी थी वो प्रतिष्ठा फिर से स्थापित होने वाली है। लोग फिर से आपको पसंद करने वाले हैं और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो कि आप सोचे थे कि अब ये नहीं बनने वाला है, वो स्वतः बनता चला जाएगा। लग्न से बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि, अर्थात संतान की उन्नति, संतान के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनना। सप्तम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कड़वाहट रही हो अब उसके दूर होने का समय आ गया है। किसी भी स्थिति में मैटर जो है अब वो सेटल होने की अवस्था में आ रहा है। और नवम स्थान पे इसकी दृष्टि, आप देखेंगे कि भाग्य जो आपका उधर साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य भी आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर यह गोचर बहुत ही अच्छा है। एकादशेश होकर के ये नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। आय के स्रोत आपके निश्चित रूप से खुलने वाले हैं और अच्छे कार्य व्यवसाय से आप जुड़ने वाले हैं। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, बृहस्पति अष्टमेश होकर के ये लग्न पे गया हुआ है, तो स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान रखें। कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है वो जिस स्थान में जाता है उस स्थान की वो हानि करता है। तो लग्न स्थान आपका स्वास्थ्य है और आप स्वयं हैं। सब कुछ अनुकूल रहते हुए भी कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे, विशेषकर स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर बिल्कुल ही प्रतिकूल है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गाय की सेवा करें, आटे में हल्दी लगा करके गाय को खिलाएं, मंदिर की सेवा करें। ऐसा करने से आप देखेंगे यह गोचर बहुत ही आनंदपूर्वक आपका व्यतीत हो जाएगा। मिथुन राशि की बात कर लें तो मिथुन राशि में यह सप्तम स्थान और दशम स्थान के स्वामी होकर के आपके द्वादश स्थान से गोचर करेंगे। सप्तम स्थान से द्वादश यानी कि सप्तम से छठा, तो सप्तम से छठा और द्वादश स्थान में जाने के कारण यह गोचर आपके लिए बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाएगा या आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पे रहेगी, उसकी पंचम दृष्टि चतुर्थ पे जाएगी, सप्तम दृष्टि छठे पे और नवम दृष्टि अष्टम स्थान पे। यहाँ पर भी छठा और अष्टम स्थान बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। चतुर्थ स्थान पर दृष्टि जाने से आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे। आपको लगेगा नहीं ठीक है, जो कंफर्ट जोन में वहीं रहे, और इसके कारण जो है आप थोड़ा मेहनत इत्यादि से कतराएंगे, जिससे आपका वेट गेन हो सकता है। और सिर्फ वेट ही गेन नहीं हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है। इसका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। ऐसा ना हो कि यह गोचर आपके स्वास्थ्य को इतना बिगाड़ दे कि आपकी स्थिति खराब हो जाए। तो आपको कोशिश करना है सत्य भाषण करें, झूठ ना बोलें, आध्यात्मिक और सात्विक जीवन जिए और जहाँ तक हो सके गुरु के सानिध्य में रहें, उनकी सेवा करें। आप देखेंगे ऐसा करने से बृहस्पति का गोचर आपको शुभ फल देगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मिथुन राशि वालों को विशेष करके किसी भी अवस्था में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी हल्के में ना लें।
अगर कोई परेशानी होती है प्रॉपर चेकअप कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और जितना हो सके एक्सरसाइज वगैरह करके अपने ब्लड शुगर को और ओबेसिटी को बिल्कुल भी कंट्रोल में रखें। अगर ऐसा करेंगे आप देखेंगे गोचर अच्छे से पार हो जाएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के कुंडली में अगर हम देखेंगे तो यह छठा स्थान और नवम स्थान के स्वामी होकर एकादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो षष्ठेश का एकादश में जाना, बृहस्पति वृद्धि का कारक भी ग्रह है, तो छठे स्थान का स्वामी एकादश में जाना ये आपके आय को निश्चित रूप से बढ़ाने वाला है। और नवम स्थान के स्वामी का एकादश में जाना, आप समझ लें कि आपका भाग्य जो है, आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो आपके सराउंडिंग्स है, आपके सर्कल है, वहीं से ऐसे लोग आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, जहाँ से आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर गोचर है जो आपके आय की भी वृद्धि करने वाला है, आपके मान सम्मान की भी वृद्धि करने वाला है। बहुत लोग जो रोजगार आदि जिनको नहीं प्राप्त हो रहा था, बहुत परेशान चल रहे थे, ये गोचर में उनको निश्चित रूप से नौकरी मिलने वाली है। आप प्रयास करें, मन बिल्कुल ही छोटा ना करें। चूँकि आप बढ़िया के प्रभाव से भी गुजर रहे हैं शनि की, तो बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी परेशानी साथ में लगी हुई है, लेकिन ये अत्यंत ही शुभ गोचर है। सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे, बुद्धि बिल्कुल आपकी सही रहेगी, आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। जहाँ पहले आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो जा रहा था, आप उससे बाहर आएंगे और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ आप निर्णय ले पाएंगे। नवम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगी। जिनका विवाह रुका हुआ था, जिनका विवाह बाधित था, योग्य वर या कन्या नहीं प्राप्त हो रहे थे, आप देखेंगे आपको योग्य वर और कन्या अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो अत्यंत शुभ गोचर है। हाँ, कहीं दिक्कत हो तो आप गाय की सेवा करें। ये यूनिवर्सल उपाय सभी के लिए हैं, आप करके देखें, आनंद निश्चित रूप से आएगा। तो अत्यंत ही शुभ गोचर है कर्क राशि वालों के लिए। तो दर्शकों, वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं इन 4 राशियों के बाद इस अंक को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी 4 राशि जो हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आपको यह अंक पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप अपने कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमसे संपर्क स्थापित कर कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, तो आगे किस प्रकार क्या करना है वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। नंबर नोट कर लें, 7371962466। धन्यवाद।